जब हम बोलते हैं तो बस हम बोलते हैं। तुम कौन बोल रहे हो बरखुरदार? क्या 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 बात हो गई? संभालो, सब ठीक तो है? नानी साहब की दुकान से अकाउंटेंट का फोन था। वो कह रहा था कि इस साल नानी साहब की दुकान का टर्नओवर 30 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ हो गया। ठीक हो जाओ बाबू भाई, अब हमें ही एक दूसरे को संभालना होगा, हमें ही संभालना होगा। वैसे तुम्हें एक बात बताओ, ये डॉली ससुराल जाएगी या मायके में ही मौज बनाएगी? नानी जी ने जिद करी रह जाएंगे। अगर डॉली जी ने जिद करी तो डॉली जी की नानी जी रहे। और अगर दोनों ने जिद करी तो? आप पापा जी को फोन लगाइए ना। हाँ? और पता कीजिए फ्लाइट कहाँ तक पहुंची। अब हमसे इंतजार बिल्कुल नहीं हो रहा। ये लो पापा बेल पापा मम्मी का फोन है तो हेलो बोल बच्चे, हमारे पैसे लेके आ रहे हो या नाना नानी के घर से निकलने का प्लान बना रहे हो? हेलो बेटा, अगर पैसे आज ही नहीं पहुंचाए ना तो बाद में नानी तक पंख बुला के पहुंच जाएगी। हाँ हेलो पापा जी, राधे राधे। हेलो हाँ नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। एयरपोर्ट से बोल रहे हैं? अच्छा एयरपोर्ट से बोल रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। नहीं मैं उनका बेटा चिंटू चौटाला बोल रहा हूँ। बताइए बताइए क्या क्या क्या? अरे क्या हुआ? किसका फोन था? टूट गया, बर्बाद हो गया। पापा मम्मी इटली से बैठे थे प्लेन में हिंदुस्तान आने के लिए, सिंगापुर से फ्लाइट हवा में हवा हो गई। मेरा मतलब गायब हो गई। नहीं कोई बात नहीं है, चिंटू जी ने वो एक शगुफा छोड़ा था कि उनके माँ बाप हवाई जहाज, क्योंकि शादी हो रही है और माँ बाप गायब हैं, तो बोलते हैं कि मेरे माँ बाप अभी उनकी फ़्लाइट लैंड होने वाली है। फिर उनको जब ये प्लेन गायब होता है तो उनको आइडिया आ जाता है क्यों ना मैं अपने माँ बाप को भी गायब कर दूँ। तो उन्होंने वो एक्टिंग कर रहे हैं सीरियस होने की। वो ये हम सबको बताते हैं कि मेरे तो माँ बाप हवा में ही गायब हो गए, प्लेन उड़ा ही नहीं। लेकिन मैं चिंटू वो है तो मैं शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। मैं भी समझ जाती हूँ कि ज़रूर कोई चाल चल रहा है। मैं बोलती हूँ चलो मैं भी तुम्हारे साथ एयरपोर्ट चलती हूँ पता करने के लिए, क्योंकि कुछ नाम वाम तो होगा, लिस्ट विस्ट होगी, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाता हूँ, आप क्यों कष्ट करें। ये है वो सिचुएशन। नहीं जुल्म नहीं है, ये तो हमारे एक लाइफ का तरीका है, हमारा लाइफस्टाइल है कि और लोगों के यहाँ बहुएं दबी जाती है, हमारे घर में जमाई दब के रहते हैं। ये जुल्म नहीं है, ये तो एक वो है, ट्रेडिशन है जी। हमारे घर का ट्रेडिशन है, 5 पीढ़ी से हमारी फैमिली में चला आ रहा है कि बेटियां ब्याह करके नहीं जाती बल्कि जमाई घर में आते हैं। वो तो हम आपको बता देंगे तो फिर दर्शकों को मज़ा नहीं आता कि हर एपिसोड में कोई ना कोई ट्विस्ट आएगा। और ये जमाई और चिंटू और मेरे बीच में वो होगी, चेस का खेल जैसे होता है ना, वो एक चाल चलता है तो मैं दूसरी चाल चलती हूँ, उसको पकड़ती हूँ, तो कभी वो मुझसे आगे तो कभी मैं, जैसे टॉम एंड जेरी कार्टून्स में होता है। मैं जनता को ये कहना चाहूँगी कि बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और प्लीज़ ज़रूर देखिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आएगी।